हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम सबको भाई। क्लास 10 कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? बढ़िया है। बढ़िया बात। चलिए शुरू करते हैं गणेश भगवान के नाम से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम गंग गणपति नमः श्री गणेशाय नमः। चलो चलिए श्री गणेशाय नमः। इतना अच्छा भगवान जी का पूजा भी आने वाला है, नजदीक ही आ गया होगा। अच्छा और ये आगे आगे समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते कुछ भी ज्यादा कुछ बोलकर। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहुमूल्य समय नहीं हम खराब करेंगे अब। ठीक है, आप लोग अच्छे हैं इसलिए मुझे खुशी है कि हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। एग्जाम इसका टाइटल है एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। ऑब्वियसली अभी हम उसी में है, रियल नंबर चैप्टर 1 रियल नंबर में ही है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट था, मैंने बोला था करूंगा तो कर दिया। 11 नंबर आज शुरू करेंगे बिना किसी विलंब के। ठीक है, आपका वीडियो एक्सक्लूसिवली सैटरडे संडे और मंडे को तो जरूर मिलेगा, फ्राइडे को भी मिलेगा, और हो सकता है एक दिन और मिल जाए यदि 9 वाले का काम नहीं रहे तो। ठीक है, यानी 4 दिन 5 दिन देने का हम कोशिश करेंगे आप लोग परीक्षा के लिए। ठीक है, अब 11वां 10 तक कंप्लीट था। कहता है कि P इजकल टू 2a² इंटू 3a² इंटू 5। क्या है? P बराबर 2a² इंटू 3a² इंटू 5। वेरी गुड। देखिए बोर्ड को साफ कर दिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना, परिष्कार स्वच्छ। चलिए, और मेन डस्टर में प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डस्टर जब भी होता है तो क्योंकि हमारे पास दो ही है डस्टर। चलिए कोई बात नहीं, हम लाएंगे फिर। अच्छा ये हो गया। और Q बराबर 2a² इंटू 3Q। Q बराबर 2a² इंटू 3Q। Q बराबर 2a² इंटू, ठीक है, क्या करना है इसमें? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम में हम लोग जो बड़ा पावर है उसको भी लिखते हैं, है ना। तो 2 स्क्वायर में, अरे ये क्या है, 2 स्क्वायर है क्या इस पर भी? कैसे? रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ हाँ ये ना 2 क्यूब है। P बराबर क्या लिखा मैंने, हट, ये 2 क्यूब है। सॉरी सॉरी भाई, 2 क्यूब, यही सब गलती थोड़ा होने से प्रॉब्लम हो जाता है। 2 क्यूब इंटू 3 से सावधानी से देखिएगा। इसमें 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, इसमें है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 5 एक अलग से है। ठीक है, अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। इसमें स्क्वायर पहले क्यूब बाद में, इसे क्यूब पहले। अच्छा ठीक है, इसीलिए तो लोग मैथ का आता है ना, मैथ इसीलिए बोला गया ना कि आप लोग आप कितने सावधान है, टू टेस्ट हाउ मच एट व्हाट डिग्री यू आर केयरफुल अबाउट। चलो, तो ये अब इसका एलसीएम निकालते हैं ना किसी का, जब सेम सेम रहता है तो जो बड़ा वाला है लिखते हैं। तो एलसीएम बराबर पी और क्यू का क्या होगा? एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू विल बी क्या होगा? देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन हम इसको बना रहे हैं ताकि तुम समझो। यहाँ पे परीक्षा थोड़ी हो रहा है, तुम अपना परीक्षा में जल्दी जल्दी बनाना। अब ये क्यूब और ये स्क्वायर, इसमें बड़ा क्या है? यही है, यही लिखाएगा। इंटू यहाँ 3 पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3 पर क्यू है, बड़ा कौन है? ये है, यही लिखाएगा। और जो बड़ा है इंटू यहाँ तो और कोई टर्म है ही नहीं, इसमें एक 5 है, ये भी लिखाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 इंटू 3 टू दी पावर क्यूब 27 है बराबर 40 गुने 27। 27 को 4 से गुना करो, 4 सत्ते 28, क्या हासिल 2 करना 8 2 10, ये हुआ 1080। 1080 यही तो है एलसीएम। है क्या दिया हुआ इसमें? कोई स्क्वायर में ही तो दिया हुआ है, मतलब गुना करके नहीं दिया हुआ है। तो यही तो 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 5। कौन में है 2 क्यूब 3 इंटू 5? ये डी में है। डी इज योर आंसर। डी, ए बी सी एंड डी, डी इज योर आंसर।
खत्म है। अब एक बात बताएंगे थोड़ा सा, चलो तो ध्यान देना है आपको। बारहमा को थोड़ा सा हम अच्छा से बताएंगे, ठीक है। बारहमा को अच्छा से बताएंगे। यहाँ इसको मिटा रहे हैं, मिटाने से तो यही तो गंदा हो जाता है। ये मेरा इच्छा है कि ऊपर से ही बताएं ताकि समझ में आए ठीक से, तो मैं मुझको मिटाना ही पड़ेगा। देखते हैं, सावधानी से मिटा रहे हैं, अभी गंदा नहीं होगा वो इसी का गंदा होता है, कोई बात नहीं। चलो बारहमा को थोड़ा सा हम समझाएंगे अच्छा से ताकि आपको समझ में आएगा। बारहमा में है तो 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 2 नंबर का होगा। बारहमा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है इफ 2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर एक एक्स वाला है, इफ इफ ए बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर एक्स, यही चीज समझाएंगे। इसको हम तोड़ेंगे और आपको बताएंगे ये कैसा है। और बी बराबर क्या है, सब तो सब ठीक है। बी बराबर क्या भैया, एक सेकंड, बी बराबर क्या है, कहाँ चला गया। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और कुछ है, बस हो गया, यही तो है। ओ सी भी है भैया, सी बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, सी बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। गलती मत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और ये बराबर 12, ठीक है। अब एलसीएम दिया हुआ है एबीसी का, एलसीएम एबीसी का दिया हुआ है 3780। करना क्या है, अब x इज इक्वल टू व्हाट, x बराबर व्हाट निकालना है, यानी यहाँ पर कितना पावर है। स्पेकुलेशन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें a को हम लोग ब्रेक करते हैं। अच्छा, यहाँ रफ में इसको ब्रेक करने से पहले समझाते हैं हम आपको। यदि किसी चीज पर x पावर है, इसको हम यदि तोड़े, आप लोग जानते हैं ना गुणनफल में, मान लीजिए 3 टू दी पावर एक्स है, और गुना करेंगे 3 टू दी पावर वाई से, तो इसको कभी लिख बोलते हैं हम लोग 3 मैंने बेस है 3, पावर हो जाएगा x+y, ठीक है। उसी प्रकार जब तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ भी सकते हैं ना, यदि हम जोड़ सकते हैं तो जोड़े हुए को तोड़ भी सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें x को तोड़ना है, तो हम इसको एक ऐसा रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी हम लोग जैसे इससे पहले भी प्रॉब्लम में बनाए हैं, तो मानते हैं ना, तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए। कभी स्क्वायर करते हैं, कभी दो से भागा देते हैं तो दोनों तरफ ऊपर नीचा दे ही सकते हैं, गुणा भी करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ ऐसा करते हैं तोड़ने के लिए, इसको तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर में यदि -1 और +1 हो तो एक्स में कोई फर्क पड़ेगा। यदि एक्स के साथ हम इसके पावर में -1 और +1 भी रखें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों कि 3 पर पावर x है, और मैं लिख रहा हूं 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x-1। तो क्या ये 3 टू दी पावर x नहीं है? इस चीज को समझ लोगे तो समझ आओगे। इसमें ज्यादा कुछ क्लू नहीं समझना है, इसको समझो, इसको समझो भाई, यही समझना है भैया। 10 वालों ध्यान दीजिए, ये आप लोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पावर पावर जुटता है, देखिएगा x⁴m इंटू x⁴n बराबर हम लोग लिखते हैं ना x⁴m+n लिखते हैं, या पहले भी हमने बताया एक सर्वैधिक। उसी प्रकार 3 पर पावर x को हम डिजॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x-1। तब होगा क्या,
पावर पावर जुटेगा, बेस से ही रहेगा, पावर पावर जुटेगा, मैंने एक्स के साथ जुड़ जाएगा प्लस गुना में, जैसे 3m प्लस n होता है, तो इसमें x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, x प्लस x माइनस वन हो जाएगा। अब तोड़ो इसको, तो 3 पर पावर x प्लस x क्या लिखा, हाँ x माइनस वन, क्या हम बोले तो करो, ठीक है, तो बोले 3x में है तो x पावर पावर जुड़ जाएगा ना, ओह सॉरी, यहाँ हम x क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 1 लिखना होता, तोड़ने समय में ही तो गलती कर रहे हैं, x तो ऑलरेडी x को ही तो तोड़ना है, रुको रुको, सॉरी सॉरी, x को तोड़ना है तो 3x में कैसे तोड़ेंगे, 3x को तोड़ना है ना, ऐसे तोड़ते हैं, रुको, इसको 1 लिखो वहां पर, 3 टू दी पावर 1, ऐसा करेंगे, 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर x माइनस वन, ये 3x बराबर होगा कि नहीं देखो, 3x नहीं 3 टू दी पावर x, ओहो, यही चीज समझाना है हमको, और ज्यादा कुछ नहीं, तुम उसका एलसीएम एचसीएफ तुम जानते ही हो। 3 टू दी पावर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया ना कि भाई यदि x पर पावर m हो इंटू x पर पावर n हो तो बराबर x पर पावर m प्लस n, तब देखो x पर पावर माने कि 3 पर पावर 1 है और 3 पर पावर x माइनस वन है, तो क्या होगा, 3 पर पावर जुट जाएगा 1 प्लस x माइनस वन, तब होगा क्या, ई प्लस वन आई माइनस वन कट जाएगा, बचेगा 3x ना, ठीक, अब ठीक लिखे ना, यही इसको इसमें करना है, ए में a बराबर 2 स्क्वायर तो ठीक है भैया, इंटू 3x को हम लोग लिख रहे हैं 3 1 इंटू 3 टू दी पावर x माइनस वन, अब तुमको क्लियर हो गया ना, बेस एक ही है, ऊपर में जब प्लस करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन कर देगा, खाली x बच जाएगा, x से रख लिखना है, अब इस तरह से x का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ा, ये टेक्निक करना पड़ा इसमें, ये देखने के लिए तुमको 1 नंबर 2 नंबर का लगता हो, लेकिन ये टेक्निक है, ठीक है, अब आगे बढ़ो, b बराबर जो है सो है ही है, अब इसमें तुमको निकालना क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा पहले वो निकालो, उसके बाद उसको बराबर इतना लिखो, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में कहा गया है जो पावर सबसे ज्यादा होगा वही लिखेंगे, तो 2 स्क्वायर का पावर ए में 2 है, इसमें भी 2 है, सब जगह 2 है, तो चलो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू, और क्या है 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 पर पावर पूछ रहे हैं मैंने 1 है ना, देखते ना 3 है, खाली इसमें भी 3 है, बी में भी सी में भी, इसमें लेकिन 3 बराबर क्या है x है ना, इसको हम तोड़ के लिखे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 3 टू दी पावर x माइनस वन, है ना, 3 इसमें भी है, इसको तोड़े हैं, कहने के लिए 3x ही है ना, उसको ब्रेक कर दिए ना, चलो, और क्या है 2 स्क्वायर 3x, 5 भी है क्या, 5 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 भी होगा और 7 भी होगा, ध्यान से देखो, क्या गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये बराबर कितना हो जाएगा 3780, क्या,
3780। अच्छा, बढ़िया बात। अभी सबको ले आओ, खाली इसको रख दो। 3 टू दी पावर x माइनस 1 बराबर, खाली इसको रख देते हैं, सबको उधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा सब। तो 3780 डिवाइडेड बाई 2² 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, काटो, 7 से काटो, 7 पंचे 35, 2 7 चौके 28, कट गया 0। 540, फिर ये 5 से काटो, 5 से भी काटो, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पर लिखो 540 डिवाइडेड बाय क्या बच गया, 2 × 2 × 5। 5 से काटो, 5 × 5 0, 5 × 8 40, 108। 108 से कट गया, फिर 2 से काटो 54, फिर 2 से काटो 27। तो 3 टू दी पावर x माइनस 1 बराबर हो गया 27। ये बराबर हो गया 3 टू दी पावर 3। 27 को हम लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज x माइनस 1 किसके बराबर हो रहा है, 3 के बराबर। इम्प्लाइज x माइनस, समझ में आ रहा है ना। यहाँ हम 27 आया है, उसको 3 क्यों लिख सकते हैं, यहाँ भी बेस समान है, तो इसका मतलब x माइनस 1 3 है, तो x माइनस 1 बराबर 3। सो और x बराबर x माइनस 1 बराबर 3 है। 3 टू दी पावर x माइनस, x माइनस 1 बराबर, हाँ 3 तो हो रहा है, 4 हो जाएगा ना, x बराबर 4 हो गया। क्या निकालना था तुमको भैया, ये तो गलती तो नहीं हो गया क्या, देखते हैं। काटने में गलती हुआ, 27 नहीं 9 हो रहा है। 27 कैसे हो गया, ये 9 ही हो रहा है। ओ एगो दो तो और बच गया। क्यों? कैसे हो गया भाई, 2² ही तो था। क्या बात चल रहा है भैया, है 2² × 3 टू दी पावर x माइनस 1। ओ हो, एगो 3 छूट गया भैया, यहाँ पर एगो 3 छूट गया, ये जो ये इसमें से जो निकाले हैं ना, सबको नीचे लिखे हैं ना, इसमें 3780 बराबर लिखे थे ना, तो सब नीचे आ जाएगा ना। 2² आया, 3 कहाँ लिखे हम, ये 3 भी आना था ना इसको नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 3 भी नीचे आना था, सॉरी सॉरी। अच्छा होता है, तो हम 27 नहीं होगा, सॉरी, तो ही तो हम देख रहे हैं। ये 3 छूट गया था, 5 7 लिखे हैं, 3 छूट गया था, 2² भी लिखे हैं, 5 भी लिखे हैं, 7 भी लिखे हैं, लेकिन देखो ये 2² लिखे हैं 2 तो 2, 5 7 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, लेकिन ये 3 छूट गया था। ठीक है, कौन 3 छूट गया था, नहीं तो, ओ हाँ 3 छूटा था, 3x माइनस, ओहो हाँ, 3x-1 तो हम लोग निकाले ही, तो छूटा कहा कुछ, निकाल रहे हैं ना। क्या बात है, ऐसा तो नहीं है, इसमें डाउट है हमको। अरे 3x में कहाँ छूटा, इसमें a बराबर यही तो था, 3 ओ इसमें वो 3 भी ये भी लिखा है क्या, फिर तो होगा। तो 3 ये तो हम निकाल ही रहे हैं, अब बाहर करके ठीक नहीं होता उसमें तो, वो निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। हाँ तो निकाल रहे हैं तो नीचे नहीं ना आएगा, लेकिन ये 3x-1 ही क्यों होगा, इसके साथ 3 भी होगा ना, ये तो 3x था ना। ओहो ये 3x था, तो एगो 3 इसमें जुड़ेगा, ठीक ठीक ठीक, एगो 3 इसमें रहेगा, तब तो 3x के बराबर होगा। ये तो अपने मन से ठीक है, 3x को 3x-1 नहीं कर सकते ना, वो तो अपने सुविधा के लिए हम किए थे निकालने के लिए,
लेकिन 3x-1 को 3 के साथ लिखेंगे हम, 3 इंटू 3x-1 तभी तो 3x होगा, तो इसीलिए यहाँ एक 3 और होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो साथ ये गलती हो गया, यहाँ एक 3 आना चाहिए था, यहाँ हम गलती कर दी, यही और 3 आना, सॉरी। चलो ठीक है, लिख ले। एलसीएम निकालने समय खाली x-1 लिख दिए, ये गलत लिख दिए, तो इसको नीचे में सब आएगा। चलो एक और 3 आ गया, अब लिखते हैं। तब इस 3 से यहाँ एक 3 और आ जाएगा, इस 3 से कट जाएगा 9, तो 3 टू दी पावर x-1 बराबर 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर। तो देखो बेस ठीक है, x-1 बराबर क्या हो गया 2, तो x बराबर क्या हो गया 2 + 1 3 हो गया। तो यही ना 3x का मान निकालना था, ये 3 का पावर 3 होगा, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था। अब कौन में इसका आंसर है, देखो कौन वाला में है आंसर, ए बी सी डी में कौन में आंसर है भैया, 3, सी में, ए बी सी डी में 3 में, अरे सी में, ए बी सी डी है 3 में। चलो उसको छोड़ते हैं, अब देख लेना सी में है 3, ठीक है। यहाँ गलती हो गई थी इसलिए कि यहाँ एक 3 छूट ही गया था ऑलरेडी, ये है लिखने समय ही हमको गलती हो गया, खाली हम 3x-, यहाँ देखो ध्यान दो, यही की गलती हो गई, तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि 3x है ना, तो 3x को तो इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तभी तो 3x के बराबर होगा, वही ना सबसे बड़ा है 3 में, दोनों में तो 3 है, इसमें एक पावर है x, तो उसको तुम छोड़ नहीं सकते, तुम तो x से एक कम करके लिखा, ऐसा थोड़े सही होगा, 3x ही लिखना पड़ेगा, भले ही तुम उसको तोड़ के लिखो 3 इंटू 3 इंटू, तो हम समझा ही दिए थे 3 इंटू 3 टू द पावर x-1 कैसे 3x के बराबर होता है, लेकिन 3x यहाँ लिखना पड़ेगा, एक 3 छूट गया था। ओके सॉरी, और इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो एक जगह रखने से नहीं, एक से चलो, इसीलिए बोले थे ना इसको ऊपर समझाना पड़ेगा, मिटा दिए थे उसको, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, क्रिटिकल कुछ नहीं, अब मैथ मैजिक है, तो मैथ तो मैजिक है, इसमें तो कोई शक नहीं। चलो इसको भी मिटा दिया अच्छे से, चलो रियल नंबर को रहने दो खाली। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ K93, सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 को इसमें एजम्पशन है, इसमें कौन सही होगा ये तुमको लिखना है क्वेश्चन 13 में। पढ़ो तो भाई, क्वेश्चन 13 क्या है, अपने से पढ़ो, मनीष पढ़ो तो अपने से पढ़ो, तो क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 13 एचसीएफ ऑफ, इसमें क्या सही है, K इज ए मल्टीपल ऑफ 31, K एंड 93 का जो है एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ K एंड 93 इज 31, ये कब होता है एचसीएफ, एचसीएफ कब होता है, ऐसा कब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 31 K में भी 31 है, K में भी 31 है, इसका मतलब K में भी 31 से भागा लग जाएगा, और 93 में भी 31 से, समझो बात को, 31 से भागा लगेगा, इसका मतलब यही हुआ, 31 यदि कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हुआ इसमें भी भागा लगेगा, इससे इसमें भी इससे भागा लगेगा, इसका मतलब हुआ K इज द मल्टीपल ऑफ 31, जैसे 93 मल्टीपल है, K भी मल्टीपल होना चाहिए तभी ना एचसीएफ होगा, मल्टीपल होगा ही नहीं तो एचसीएफ कहां से निकालोगे, दोनों में कॉमन रहता है, देखते नहीं, तो मल्टीपल होगा K तभी ना, K समथिंग समथिंग कुछ भी हो, समथिंग मैंने x मान लो इंटू 31, K बराबर x इंटू 31, और 93 बराबर 3 इंटू 31, तो ये तो तुमको मालूम है, तो इसी प्रकार दोनों में है, इसीलिए 31 31 है, तभी तो 31 31 मिलके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, तो इसका मतलब वो K का भी मल्टीपल, K इज आल्सो इज मल्टीपल, तो इसका इसी में बोला गया है, तो इसमें ये वाला सही मानते हैं, K इज मल्टीपल ऑफ 31, ये तो पहला सही है। अच्छा और कहता है तीसरा और चौथा, कहता है K इज एन इवन नंबर, और K इज ए, तो कुछ भी हो सकता है, K इवन भी हो सकता है, और हमको तो लगता है क्योंकि मान लो K बहुत बड़ा होगा, तो 31 को तो ऐसा नहीं है कि 31 को तुम 2 से गुना करोगे,
तो 62 नहीं हो जाएगा? हो सकता है कि 62 ही हो, तो ये तो इवन नंबर है। और जब एक 31 को तुम 5 से गुना करोगे, यदि ये 5 एक 5, 5 के 15, मैंने 155, 5 के 15, मैंने 155 हो, तो क्या ये अब ऑड नंबर नहीं हो गया? अरे भैया, के बराबर 155 भी हो सकता है, क्योंकि 31 का मल्टीपल ये भी है। और के बराबर 62 भी हो सकता है, क्योंकि ये के बराबर यहाँ हम 62 मान रहे हैं, तो क्या ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर नहीं है? तो यही दोनों तीनों सही है इसके मामले में। मैंने इसका जो ये कथन है तीनों के तीनों, इसी को मान लो सही। जो क्या सर, ए बी सी डी में जाओ। पहला ए ओनली 2 and 3 ट्रू, तो 2 and 3 ट्रू। ट्रू क्या है? ट्रू है के इज ए मल्टीपल, तो गलती है। के मल्टीपल ऑफ 93 तो होगा, ये बात सही है, लेकिन के क्यों 93 का मल्टीपल होगा? 31 का मल्टीपल होगा। 93 के साथ तो उसका एचसीएफ निकाला जाता है। चलो ये गलत है, 2 वाला 3 वाला गलत है। अब पहला ओनली 1 2 and 3, 1 2 ना, ये भी नहीं। इसमें 1 3 and 4 सही है, 1 3 and 4, सी इसका आंसर होगा। देख लेते हैं, सी आंसर होगा भैया, 1 3 and 4। मतलब ही के जो है 31 का मल्टीपल भी होगा, और इसका के जो है इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मैंने समझा के एग्जाम्पल देके बता दिया, ठीक है। यदि के बराबर 62 हो तो ये इवन है, और यदि 5 टाइम्स हो बड़ा, क्या होगा हमको नहीं पता। 93 में पता है, 93 में क्या पता है कि 3 गो 31 है, लेकिन यदि के बराबर 62 हो तो 2 गो 31 होगा, तो 2 गो 31 होगा तो इसका रिजल्ट 62 होगा। और यदि 5 गो होगा, 515 होगा, तो ये 2 से लास्ट करता है, ये 5 से। इसीलिए ये बात लास्ट वाला सही है कि पहला तीसरा और पहला तीसरा और चौथा, ये सही है। लेकिन 13 का सी यही होगा। एकदम सही। 14वां, 14वां जल्दी जल्दी बनाओ, क्या कहता है? 14, 14 नंबर भैया मनीष, प्रतीक्षा, आप लोग सब समझ रहे हो अच्छा से, तैयारी हो रहा है? चलिए बढ़िया बात हो रहा है तो अच्छी बात है ना। श्री गणेशाय नमः। चलिए 14 क्या है? देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी of grade X. There are 28 students in section A. सेक्शन ए में कितना है? सेक्शन ए में 28 स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़िया बात। और क्या बोल रहा है? There are 20 A and 30 A, सेक्शन ए, and 30 in सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितना है? 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स। देखिए ये लिखा नहीं रहा ठीक से। और क्या है? What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among asset section? अब कितना जो है सो किताब तुमको लेना पड़ेगा कि सबको बराबर बराबर बांटा जाए। इसका बराबर बराबर बांटने का मतलब एचसीएफ ने एलसीएम बताओ तो भैया। मनीष बताओ क्या होगा ये 13 माह का आंसर, 14 माह का बोलो। पहले 28 और 30 का प्राइम फेडरेशन करो, ठीक है, एलसीएम निकालो। इसमें कुछ नहीं, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मिनिमम चाहिए ना, कितना ज्यादा होगा जो उसको बराबर बराबर पड़ेगा। प्राइम फाउंडेशन निकालो पहले, 28 का 28 का प्राइम फाउंडेशन। अरे ये तो लिखा नहीं ना, फिर से क्यों बात, ठीक ठाक पूरा पे चल रहा है। 214 खत्म हो जाता है जल्दी क्या? अच्छा 27 हो गया खत्म, प्राइम आ गया, प्राइम फाउंडेशन हो गया ना। 28 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7, 30 का क्या होता है? निकालो जल्दी जल्दी। 2, फिर यहाँ 3 से 3 बच, इसका मतलब क्या हो गया? 2
इंटू थ्री, थ्री है, 3 × 5। भैया एलसीएम क्या हुआ? जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा। एलसीएम में क्या होता है? जो दोनों में होता है, दो यहां भी है, दो यहां भी है। हाँ। कहीं कुछ नहीं है कॉमन, फिर भी सबको गुना करना पड़ेगा, समझ गया ना? एक ही कॉमन है 2, इसके लिए दोनों 2 के लिए एक ही 2 लिखाएगा, एलसीएम बराबर एक ही 2 लिखाएगा। बाद बाकी ये 2 भी लिखाएगा भाई, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि इसके बदले ये लिख दिए तो ही छोड़ देंगे, इसको भी लिखना है। इंटू ये 7 भी लिखना है, इंटू ये 3 भी लिखना है, इंटू ये। एलसीएम का तो यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसका नेचर है। अब चलो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिके 60, हो गया 60 × 60, 42, 420। 420 बुक्स चाहिए बराबर बराबर बांटने के लिए, कोई दिक्कत? 420 बुक चाहिए, देख लीजिए, इसका मतलब यही हुआ। गजब। उसको बता दीजिए। बताया नहीं, चलो ठीक है।